गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th बायोलॉजी में हम लोग एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे और एनिमल्स में हम बेसिकली ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो बेटा हमने ये बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू होता है। इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि बेटा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लगातार सर्कुलेट करता रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके ब्लड के द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेज, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल इन सब का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्लियर बात है? इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अभी तक हमने ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में नॉलेज ली है। जो कल मैंने लेक्चर लिया था बच्चों आपका, उसमें हार्ट के बारे में आपको समझाया था। एक बार मैं फिर आप लोगों को समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। क्लियर बात है? तो यहाँ पर समझिएगा, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो जो एवीज और मैमल्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन किसके अंदर आते हैं बच्चों? मैमल्स के अंदर। तो जो एवीज है और मैमल्स है उनके अंदर हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिज के अंदर 4 चैम्बर्स, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं? नहीं। जैसे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है। एम्फीबियंस में आपके जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है, ये एम्फीबियंस होते हैं। इनके हार्ट्स में 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल है, स्नेक्स है, लिजार्ड है, टोर्टोइज है, ये सब आपके रेप्टाइल्स हैं और इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात है? अब आगे की तरफ हम चलते हैं। जो फिशेज होती है उनके हार्ट में केवल 2 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो फिशेज के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात है? तो कौन सा रेप्टाइल ऐसा है जिसके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं? क्रोकोडाइल। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है बेटा, ह्यूमन हार्ट में यानी कि हम लोगों के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हार्ट की स्ट्रक्चर है जो कि ट्रायंगुलर शेप होती है। इसमें एक सेप्टम के द्वारा या एक पार्टीशन के द्वारा, ठीक, राइट और लेफ्ट पार्ट या पोर्शंस एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट रहते हैं। यानी कि राइट और लेफ्ट पोर्शन के बीच में एक पार्टीशन होता है जिसकी वजह से ये टोटली एक दूसरे से या कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। राइट पोर्शन में बच्चों एक ओरिकल या एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, जिसको राइट एट्रियम या राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। इसी प्रकार से जो लेफ्ट पार्ट है उसमें भी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, जिसको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहा गया है। क्लियर है? अब बेटा इधर देखिए, हम सबको पता कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, या आप कह सकते हो जिसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है?
आपको पता ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जिस ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बच्चों, उसको बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कैसे कंबाइन होती है। इसके लिए आप देख सकते हो, दिस इज द ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि ये आर्टरी है। ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन के साथ